हाय एवरीवन। तो गाइस ये दिल्ली सदर मार्केट का सेकंड पार्ट है। आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा जिसमें मैंने ज्वेलरीज वगैरह दिखाई थी एंड लेसेस दिखाई थी एंड काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें दिखाई थी जो आपको पटरी पे इजीली मिल जाती है। एंड उस पार्ट में जितना भी कुछ मैंने परचेज़ करा है ना, कुछ भी मैं सोच के नहीं गई थी, रैंडम जो मुझे समझ में आया अच्छा लगा वो मैंने परचेज़ कर लिया। बट अब मैं आपको एक ऐसी शॉप दिखाऊंगी कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को फुल वॉच करना, ज़रा सा भी स्किप मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये शॉप देख लो। यहाँ पे आप देख रहे हो O3+, रागा हो गया, लॉरियल प्रोफेशनल के हेयर स्पा हो गए, सब कुछ कैसे इजीली मिल रहे हैं एंड बहुत सस्ते, यानी कि 150-200 रुपीज़ के ये डब्बे मिल रहे हैं। आपको लगेगा कि ओरिजिनल है, बिल्कुल एकदम 100%, बट ये बिल्कुल कॉपी है। कभी भी इस तरीके की शॉप से ये सब चीज़ें परचेस मत करना। ये लोग बोलते हैं कि पार्लर वाले बहुत लेकर के जाते हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इन सब प्रोडक्ट से क्लाइंट के ऊपर काम करेंगे ना, वो बिल्कुल 0% रिजल्ट आएगा, बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छी चीज़ रखो, कम रखो। अगर आप क्लाइंट का काम अच्छा करोगे तो वो क्लाइंट वापस से आपके पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये सब चीज़ें मत खरीदना गाइस, ये बिल्कुल फेक कॉपी होते हैं, ठीक है। तो मैंने उस फर्स्ट पार्ट में दिखाया था, मैंने काफ़ी सारी लेसेस वगैरह खरीदी। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, आप देख लेना। तो चलो अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया और इस वाले पार्ट में। एंड गाइज ये एक्सपीरियंस मेरे साथ ऐसा था बिकॉज हम उस शॉप में गए तो बट मैं इतना ज़्यादा डर रही थी। मेरी दीदी को कुछ चीज़ें पसंद आ गई थी एंड ये वाली जो लाइन है ये है मटके वाली गली। अक्सर मैं इस वाली लाइन में ज़रूर आती जब भी दिल्ली जाती। इसमें एक चावला करके एक शॉप है जिसमें बहुत सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट मिल जाते हैं, लाइक क्रैलन हो गया, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स। बट वो शॉप बिल्कुल बंद थी। एक्चुअली हम संडे में गए थे। संडे को जो मटके वाली गली है ना, उसमें बड़ी बड़ी शॉप होती हैं, ब्रांडेड शॉप, वो ज़्यादातर बंद मिली हमें। और मुझे उस वाले लाइन से ही काम था क्योंकि पिछले व्लॉग में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि दी हम लैशेस आपने कहाँ से लिए, कॉन्टैक्ट लेंसेज कहाँ से लिए। तो मैंने सोचा इस वाले व्लॉग में आपको दिखाऊंगी, बट मैं नहीं दिखा पाई बिकॉज वो शॉप बंद थी। तो आप संडे मार्केट में, संडे वाले दिन बिल्कुल मत जाना, अगर कभी जाओगे तो अदर मंडे टू सैटरडे जाना। फिर हम इस वाले शॉप में आए जो कि आपको मटके वाली गली में ही मिल जाएगी। ये शॉप एक ओपन थी और इसमें हमने एक्सटेंशंस देखी काफ़ी अच्छी अच्छी। ये जो एक्सटेंशन दिख रही है ना, इनका प्राइस भैया ने बताया था 350, 300, अलग अलग रेट थी और डिपेंड कि लेंथ कितनी है एंड डेंसिटी कितनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी डमीज़ वगैरह मिल जाएगी। इन वजह से मैंने कार्ड मांगा था बट ये देना भूल गए और मैं लेना भूल गई और मैंने सोचा आपको दिखाऊंगी वीडियो में। तो जब आप मटके वाली गली में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने ये वाली एसेसरीज़ देखी बॉब में, गाइस बहुत प्यारी थी। प्राइजेस अलग अलग थे दोनों के। डब्बे वाली थोड़ी कॉस्टली थी, आई थिंक 400 500, एंड ये जो पैकेट में है ना ये आई थिंक 150 रुपीज़ की थी। तो यहाँ से मैंने काफ़ी कुछ ख़रीदा है एंड आपको देखो इस वीडियो में भी मैं दिखा तो पाऊँगी नहीं कि मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी बिकॉज मैंने भी बहुत कुछ ख़रीदा, मेरी दीदी ने भी बहुत कुछ ख़रीदा। इसके बाद जो वीडियो अब आएगी ना उसमें मैं दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ एंड कितने प्राइस में लेकर के आई हूँ। बट ये शॉप सीरियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एंड ये देखो कितने प्यारे प्यारे हैं बॉब, जो कि हेयर स्टाइलिंग में बहुत प्यारे लगते हैं। निकलेंगे तो नहीं इसको स्टॉल जल्दी से दे देंगे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से ली ये पिन्स एंड गाइस ये जो क्लिप है ना ये बहुत काम की चीज़ है। जैसे हैवी ब्राइडल दुपट्टा होता है ना तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है दुपट्टा सेटिंग के लिए। और ये थी एक पीस इसका भैया अंकल ने बताया था 5 रुपये, तो मैंने 100 रुपीज़ की आई थिंक ये सारी पिन्स ली। और ये जितने भी आप देख रहे हो ना ये सारे 150 रुपीज़ के थे। और अगर इससे अच्छी क्वालिटी में चाहिए, इससे बेटर क्वालिटी में, तो उसका जो प्राइस था वो 350, 400, 500 इस तरीके से थे। तुम्हारे हो गए पूरे 1500 हो गए। 1500 के पूरे हाँ, मैं तो काम आती हूँ। तो पूरा डब्बा मिलेगा ये? 6 दे दो अंकल, हम 600 और 6 दे दो। लाओ। वो तो पूरा डब्बा है। हाँ ये पूरा ऑनलाइन ले लो। दो कैश 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 200 दो अंकल, नहीं 200 दो।
सो गाइज़, मैं जिस शॉप की बात कर रही थी वो ये शॉप है, मटके वाली गली में ही है। अभी मैं इसका फुल एड्रेस भी आपको बताऊंगी। इस शॉप के अंदर मैं फ़र्स्ट टाइम गई एंड इसमें बड़े से बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट थे, लाइक हुडा ब्यूटी से लेके नास हो गया, क्रैलोन हो गया, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, सारे के सारे इस वाली शॉप में थे। इवन टार्ट हो गया, बी परफेक्ट हो गया, एंड जितने भी बड़े बड़े आपने देखे होंगे ना हाई एंड ब्रांड के प्रोडक्ट्स, सब कुछ इसमें था। मेकअप स्टूडियो के भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स थे। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जैसे होता है ना इंस्टाग्राम पे भी फेक प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब फ़र्स्ट कॉपी होती है, बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट नहीं, उनकी फ़र्स्ट कॉपी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा था। एंड मेरी दीदी को चाहिए था हुडा का फाउंडेशन, बार बार हुडा का फाउंडेशन निकलवाए एंड मैं उसके कान में कुछ ना कुछ कह दूँ एंड वो फिर डर से वो साइड करा दे। तो बहुत कुछ चल रहा था एंड वो भैया काफ़ी अच्छे लग रहे थे वैसे तो, जो शॉपकीपर वाले भैया थे ना, 3-4 भैया थे, सारे के सारे बहुत अच्छे थे, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। एंड जितनी बार हम निकालें वो बेचारे निकाल के दे दें, जितनी बार हम रखवा दें वो वापस से रख ले। एंड कहीं ना कहीं डाउट हो रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे पैसे ना फंस जाएं, ऐसे ना हो कि इसकी कॉपी आ जाए, बिकॉज उनके पास इसके टेस्टर नहीं थे। बस ऐसे सील्ड पैक्स में ही हमें उसको लेना था। तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा डाउट हो रहे थे एंड काफ़ी सारे लोग बहुत कुछ लेकर के जा रहे थे। बट हमें कहीं ना कहीं, अगर मुझे ऐसे बिल्कुल 100% मैं श्योर होती ना कि ये शॉप बिल्कुल सही है, मतलब एक नंबर के प्रोडक्ट मिलते हैं बिल्कुल जेन्युइन, तो मैं यहाँ से बहुत कुछ लेती हूँ, ट्रस्ट मी। मैं मेकअप स्टूडियो का मुझे पाउडर चाहिए था, क्रैलोन की मुझे काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए थी। बट कहीं ना मेरे अंदर ये था कि इससे अच्छा तो मैं नायका से ले लूँगी, टीरा से ले लूँगी। बट अभी मैं यहाँ पे भरोसा नहीं कर सकती। एंड सी ये देखो, मेरी दीदी ने यहाँ पे फाउंडेशन निकलवाए एंड फिर इनके पास ओफरा का हाइलाइटर भी था गाइस, जो मुझे ज़्यादातर मुझे कहीं भी नहीं दिखा। मैं लेने के लिए तो सोचा मैंने, बट मुझे कुछ ऐसे दिखा नहीं कि मैं कहाँ से लूँ। बट इनके पास ये देखो ओफरा का हाइलाइटर था एंड ये 2500 रुपीज़ की ये पैलेट दे रहे थे। इसका एक्चुअल प्राइस मैंने भैया से पूछा तो इन्होंने बताया कि इस पैलेट पे प्राइस तो होता नहीं है, बट हम लोग 2500 रुपीज़ की सेल करते हैं। एंड जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स थे ना इनके पास, ज़्यादातर सब पे ये 20-25% का डिस्काउंट दे रहे थे, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे हुडा पे 20% डिस्काउंट एंड टू फेस हो गया, और अभी आप देख लो कितने सारे, मतलब ड्रग स्टोर से लेके हाई एंड ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स इस वाली शॉप पे थे। देखो, अगर आप मेरी कोई ऐसा व्यूअर मेरी इस वीडियो को देख रहा है जो इस वाली शॉप से परचेज़ कर चुका है एंड वो जानते हैं कि यहाँ पे किस तरीके के सामान मिलता है, तो प्लीज़ यार मुझे ज़रूर से कमेंट करना कि ये शॉप कैसी है, जेन्युइन है कि इसमें कॉपी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर ऐसा मुझे लगेगा कि बिल्कुल जेन्युइन है तो मैं फिर तो मैं आती जाती रहूँगी इस वाली शॉप पे, क्योंकि ये शॉप मुझे बहुत अच्छी तो लगी थी, बट मुझे कहीं ना कहीं तो डर था। तो गाइज़, यहाँ पे शिल्स के बहुत सारे प्रोडक्ट थे, लाइक शिल्स का पूरा एक ब्रांड है, मैंने कभी वैसे सुना नहीं, बट इनके पास बहुत अच्छे अच्छे उसके सारे फाउंडेशन, हर एक रेंज थी। एंड यहाँ पे मैंने शिल्स के देखा मेकअप स्प्रे, और ये गन मुझे एक्चुअली चाहिए थी। मैंने सोचा था मैं क्रैलन लूँ, बट फिर मैंने उसको स्किप करके मैंने सोचा चलो इसको ट्राई करते हैं। तो गन तो मैंने वहाँ से ले ली। फिर यहाँ पे मैंने मेकअप स्टूडियो के स्प्रे फाउंडेशन देखे, और यहाँ पे भी बस मुझे थोड़ा सा डाउट था। फिर मैंने सोचा कि जल्दबाजी नहीं करते, पहले अच्छे से सर्च करूँगी, रिसर्च करूँगी। इनका इंस्टाग्राम पेज भी है, और ये बोल रहे थे कि देखो आप कहीं भी प्रोडक्ट ले जाओ, कहीं भी चेक करा लेना, कोई डाउट निकले, कॉपी निकले तो इन्होंने कहा था कि वापस हमारे पास आना। देखो, ऐसा भी हो सकता है सच में जेन्युइन प्रोडक्ट हो, बट देखो ऐसा होता है ना कि आजकल इतने सारे चल गए ना कि विश्वास करना बस मुश्किल हो जाता है कहीं ना कहीं। बट ये गन मैंने यहाँ से ले ली, क्योंकि देखो गन मेरे तो कुछ ऐसा है नहीं, इसकी वारंटी गारंटी तो उन्होंने नहीं दी। ठीक है, क्रैलोन पे लोग 1 ईयर की गारंटी दे रहे थे, इनके पास उसका भी था, टैम 2 का भी था, बट मुझे वो थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली लग रही थी एंड मैंने सोचा चलो पहले अफोर्डेबल से ही काम चलाते हैं, तो ये मेरे बजट के अंदर में आ गई। एंड यहाँ पे फिर से मेरी दीदी ने निकलाया फाउंडेशन। फिर मैंने सोचा चलो अब इतना दिल कर रहा है तो ले ही लेते हैं फाउंडेशन, तो फाउंडेशन तो यहाँ से ले लिया। सो गाइज़, यहाँ पे हुडा का फाउंडेशन ले लिया, और ये जो शेड मेरी दीदी ने लिया है ये है कैशियो मैंने भी अभी नायका से परचेज़ किया था। अब मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी
दोनों का कंपैरिजन करूँगी। एक्चुअली बस मुझे यही था कि क्योंकि मैंने नायका से मंगवाया है, वो तो 100% ओरिजिनल ही है। एंड यहाँ पे मेरी दीदी को देखो, खरीद तो लिया था बट दिल में कहीं ना कहीं धक धक तो हो रही थी कि कहीं गलती तो नहीं कर दी, बट चलो ठीक है। एंड हाँ, भैया ने देखो उस पर मार्क भी किया था, ये देखना। मैं वही तो कह रही हूँ, बड़ी मुश्किल से लेके जा रही हूँ। यहाँ तक कि भैया ने ये कहा कि अगर ये कॉपी निकले तो मैं इस पर साइन करके दे रहा हूँ, आप वापस लेकर के आना। सो गाइज़, ये उस शॉप का कार्ड है और आप देख लो यहाँ पे जितने भी ब्रांड लिखे हुए हैं ना, ये सारे के सारे ब्रांड इनकी शॉप पे मिलते हैं। जैसे रीका हो गया, टाट हो गया, फेरारूसी हो गया, नास हो गया, हुडा हो गया, लेगर्ल हो गई, सारे बड़े से बड़े हाई ब्रांड एंड ड्रग स्टोर सब कुछ इनके पास अवेलेबल है। एंड लास्टली भैया ने हमारा पैकेट ओपन किया एंड मार्कर से अपना साइन किया कि कुछ भी हो तो हमारे पास लेकर के आना। एंड गाइस, आप कमेंट में बताना कि आप कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं, लाइक जो मैंने नायका से परचेज़ किया है सेम शेड एंड दीदी ने यहाँ से परचेज़ किया है, क्या आप इन दोनों में कंपैरिजन देखना चाहते हो कि कैसा है कैसा नहीं है, कमेंट ज़रूर करना। सो गाइज़, यहाँ से हमने फाउंडेशन ले लिया, गन मशीन ले ली एंड अब मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी कि ये प्रोडक्ट वाकई में जेन्युइन है, बिकॉज मैं कंपैरिजन करूँगी एंड देखूँगी अगर ये बिल्कुल सेम टू सेम हुआ तो फिर तो मैं शॉप पे ज़रूर से आऊँगी। इसका नाम है ब्यूटी स्टेशन, जो कि है मटके वाली गली में। आप एक बार इस वाली शॉप में विज़िट ज़रूर करना। एक्चुअली 5 बजे के आसपास ये बंद हो जाती है संडे में, ये सिर्फ 10 बजे से लेके 5 बजे तक खुलती है। तो अगर संडे में जा रहे हो तो 5 बजे से पहले ही जाना इस वाली शॉप पे। देन इसके बाद मैं एक शॉप पे गई जो कि मटके वाली गली में ही है और यहाँ से मैंने अपनी मेकअप वैनिटी भी ख़रीदी थी एंड यहाँ से फिर से मैंने एक मेकअप के पाउच ख़रीदे और यहाँ पे हो जाता मेरा फ़ोन चोरी। एक्चुअली मेरा पर्स का जो ज़िप थी ना बिल्कुल खुली थी, दोनों की दोनों ज़िप खुली थी, जबकि मैंने ज़िप को बिल्कुल बंद करके रखा हुआ था। एंड इस समय पे नहीं, कुछ टाइम के लिए मैंने फ़ोन बंद करके अपने बैग में डाल लिया था, बट उसके बाद मे बी किसी ने देखा मुझे रखते हुए, चेन मेरी ओपन थी। शुक्र है मेरा फ़ोन बच गया, बट भैया ने मुझे बता दिया। अगर मैं उसको ऐसे ही मैं इग्नोर कर देती, कोई मुझे बताता नहीं कि ज़िप खुली है, तो बीच में तो कुछ ना कुछ ऐसा होता कि मेरा फ़ोन चोरी हो जाता, क्योंकि किसी ने इस इंस्टेंशन से ही मेरी ज़िप को ओपन किया था बैग की चेन को कि वो निकाल ले, बट ऐसा हुआ नहीं, खैर बच गया। तो यहाँ पे मैंने ये बैग भी लिया और जब मैं बैग देख रही थी ना, मुझे पता चला कि मेरी चेन खुल रही है एंड मेरा दूसरा वाला फ़ोन भी मेरे हाथ में नहीं है। तो भैया मैं भागते हुए मेरी दीदी के पास गई एंड उस शॉप पे मैंने एक फ़ोन छोड़ दिया था जो कि मेरी दीदी ने उसको रख लिया। तो ऐसा होता है, आप अपने सामान का ना भैया ख्याल रखा करो, खासकर अगर दिल्ली में जा रहे हो, बिकॉज वहाँ पे बहुत चोरियाँ होती हैं। तो ये बैग मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे एंड मैं आपको बताऊँगी मैंने कौन सा वाला लिया है और कितने में लिया है। मेकअप वैनिटी अगर आप लेना चाह रहे हो ना तो आप उस वाले शॉप पे जाना, मटके वाली गली में आपको उसी लाइन में मिल जाएगी। एंड फिर हम आए, बिकॉज हम ना तो खाना खा के गए थे एंड ना ही हमने बीच रास्ते में कुछ खाया। 5 बज गए थे, चक्कर आने लग गए थे, बहुत धूप थी एंड बहुत ज़्यादा रश था, रिक्शा भी जल्दी से मिल नहीं रहा था। एंड ये देखो रश, भाई बहुत ज़्यादा रश था। मैं तो बोलूँगी भाई आप संडे में ना जाके ना आप किसी और दिन जाओ, जबकि कुछ तीज त्यौहार भी नहीं था तब जाके इतना रश था। होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। एंड गाइस, ये देखो हालत कैसी होगी, मुझे तो चक्कर आने लग गए थे। और आपको ये वीडियो कैसे लगी, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना एंड उस वाली शॉप पे जाके विज़िट करना एंड मुझे बताना, पर्सनली मुझे बताना कि वो शॉप वाकई में जेन्युइन है। बिकॉज बहुत कुछ ऐसा मिल रहा था जो मैं लेने के लिए सोच रही हूँ बट कभी ले नहीं पाती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा समझ नहीं आता। जैसे मुझे ऑफ रख हाईलाइटर चाहिए बट कंफ्यूज हो कि लूँ या ना लूँ, तो ज़रूर से आप उस वाली शॉप पे विज़िट करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इसके बाद जो वीडियो आएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैंने दिल्ली से मैंने क्या क्या लिया और मेरी दीदी ने क्या क्या लिया। ठीक है, बहुत कुछ लिया है।